मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा परम पिता परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश का तुम तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक था और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बाद अब यह तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम तक पहुंचना इस बात की प्रामाणिकता है कि अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जब मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तब उसके पहले मैं उसे कुछ संकेत और संदेश देता रहता हूं। यह क्रिया थोड़ी लंबी या थोड़ी छोटी हो सकती है, किंतु इसमें मनुष्य को धैर्य बनाकर रखना होता है। और अब जबकि तुम्हारा चुनाव किया जा चुका है इस संदेश के लिए, तो तुम्हें भी अपने आप में धैर्य बनाकर रखना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसमें तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद मौजूद हैं, इसलिए हर हाल में इसे पूरा इकट्ठा करना है। पूरा सुनते जाओ। मेरे प्रिय, यह संदेश जानकर तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। वास्तव में मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक दिन के जीवन में अब जो घटित होने वाला है उसी से अवगत कराने आया हूं। मेरे प्रिय, मैं बहुत बार तुम तक यह संदेश पहुंचाना चाहता रहा हूं, लेकिन हर बार तुम मुझे अनदेखा कर देते हो और तुम ये नहीं जान पाते कि ऐसा करके तुम अपने ही लिए कैसा मार्ग खोद रहे हो। ऐसा मार्ग जो तुम्हें केवल पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए तुम्हें मेरे संदेशों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसमें तुम्हारे लिए ऊर्जा शक्ति होती है, जिसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मेरे प्रिय, ये संदेश तुम्हारे भलाई के लिए ही है। तुम अभी इस बात से अनजान हो कि तुम्हारा शत्रु बार बार तुम्हें हराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहा है। वो किसी ना किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से तुम्हें चिंतित देखना चाहता है, तुम्हें परेशान करना चाहता है, तुम्हें प्रताड़ित करना चाहता है। तुम्हारे शत्रु ने जो भी योजना बनाई है उसके बारे में मुझे सब कुछ ज्ञात है। मेरे प्रिय, किंतु तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तुम्हें कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना है। तुम्हारे शत्रु ने बहुत सी योजनाएं बनाई पहले भी, लेकिन हर बार वह अंततः विफल होता गया। और ऐसे विफल होने पर वह सदा यह सोचता है कि आखिर तुम्हारे ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजरें जमाए बैठा है। वो ये सोचकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्यों उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, क्यों वह तुम्हें परेशान नहीं कर पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसका कारण ये है कि मैं विभिन्न माध्यमों से तुम्हारे ऊपर नजरें बनाए हूं। मैं विभिन्न देवदूतों के माध्यम से तुम्हें बचा कर रखता हूं। तुम पर कोई आंच नहीं आने देता हूं। और यदि तुम चाहते हो कि जीवन भर तुम्हारी रक्षा ऐसे ही होती रहे, तो तुम्हें अभी इस संदेश को लाइक करना है। साथ ही संख्या 10-10 लिखनी है। यह लिखकर तुम्हें यह भी लिखना है कि तुम सदा यह चाहते हो कि तुम्हारी रक्षा हमेशा की जाए, तुम पर कोई आंच ना आए,
मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि ऐसा करना कई बार तुम्हारे मन में नहीं आता है, लेकिन यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपने चाहतों की पुष्टि करना तुम्हारे लिए विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि जब तुम अपने चाहतों की पुष्टि करते हो तो अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में विसर्जित करते हो, और जब तुम्हारी इच्छा ब्रह्मांड में विलीन होती है तब तुम्हें वह सब मिलने लगता है जो तुम्हारे जीवन में तुम चाहते आए हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे हर कार्य में बहुत दखल देते हैं। तुम्हारी बातों में वो दुनिया भर की बातें बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में कब क्या घटित हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज पर नजरें बनाए रखते हैं। ये लोग तुम्हारी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। ये लोग तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहते हैं, और इसी के चलते तुम कई बार विवश हो जाते हो। विभिन्न प्रकार की राजनीति और कूटनीति का शिकार हो जाते हो, कई बार अपने परिवार में तो कई बार अपने कार्य क्षेत्र में। तुम इस तरह से हताश हो जाते हो कि तुम्हें कोई राह नजर ही नहीं आती है। कई बार तुम रोने लगते हो, मुझसे भी प्रार्थनाएं करते हो। तुम अपने ही जीवन को व्यर्थ और निरर्थक समझने लगते हो, जबकि तुम्हें मनुष्य का यह अमूल्य जीवन मिला है। एक ऐसा जीवन जिसे पाने के लिए विभिन्न प्रकार की आत्माएं तरसती रहती हैं। और अब जबकि तुम्हें यह जीवन मिला है तो तुम कुछ लोगों की बातों में आकर, कुछ लोगों के बहकावे में आकर, या कुछ लोगों के षड्यंत्रों का शिकार होकर स्वयं को कमजोर मान बैठे हो। क्या तुम्हारी अहमियत केवल इतनी मात्र है? क्या मैंने तुम्हें केवल इसीलिए बनाया है ताकि तुम अपने आप को कमजोर समझो, ताकि तुम संघर्ष ना कर पाओ, किसी के सम्मुख खड़े होकर अपनी बातें ना रख सको? मेरे प्रिय, तुम्हें किस बात का भय है? किस बात की चिंता सताती है तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा? तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे भविष्य में तुम्हें हानि पहुंचा पाएगा? ऐसा सोचना बंद कर दो। यह बेवजह की निरर्थक बातें हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें हरा सके, कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें परेशान कर सके, जब तक कि तुम स्वयं ही परेशान न होना चाहो। मेरे प्रिय, वो सभी लोग जो तुम्हारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें पटखनी देना चाहते हैं, तुम्हें हराना चाहते हैं, बात बात पर तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हें उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। ना ही उनकी चापलूसी करने की आवश्यकता है, ना ही उनकी चाटुकारिता करने की आवश्यकता है, ना ही उनके मुख पर उन्हें अच्छा बोलने की आवश्यकता है। तुम्हारा संबंध उनसे बेहतर हो या ना हो, तुम्हें किसी के भी चाटुकारिता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम ये भूल जाओ कि कोई तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। इस संसार में उत्पन्न हुआ प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक वनस्पति मुझसे ही उद्धृत हुआ है, और वह अंततः मुझ में ही विलीन हो जाएगा। मैं उसकी रचना करता हूं, उसका संहार भी करता हूं, उसका पालन भी करता हूं, विध्वंस भी करता हूं, लेकिन मैं उसके कर्मों को नहीं रचता। प्राणी स्वयं ही अपने कर्मों का रचनाकार होता है, स्वयं ही अपने कर्मों का पालनहार होता है, और स्वयं ही अपने कर्मों का विध्वंसक भी होता है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके कर्म उचित दिशा में नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके वह गलत कार्य करता है, अनुचित कृत्य करता है, तो उसे हारने से, उसे बर्बाद होने से इस संसार में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
न कोई भक्ति, न कोई श्रद्धा, ना ही किसी तरह की सहायता उसका बचाव कर सकती है। तब वह मेरे त्रिकाल रूपी अवतार का भोज्य बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें हराना चाहते हैं, तुम्हें सताना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम सदैव परेशान रहो, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि ऐसा करके वो अपने जीवन को स्वयं ही तबाह कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे दुखों को देखकर आया हूं, तुम्हारे आंसुओं को देखकर आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें धैर्य रखना है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम बेवजह की चिंता कर रहे हो, और जिन चिंताओं में तुम अपना समय जाया कर रहे हो, वास्तव में उनका कोई मूल्य भी नहीं है। कुछ समय बाद वह तुम्हें व्यर्थ लगने लगेंगी, तुच्छ लगने लगेंगी। कुछ समय बाद तुम उस पर ही हंस रहे होगे। तुम अपनी ही चिंता को सोचकर स्वयं ही यह विचार करोगे कि आखिर कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर तुम चिंता किया करते थे। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना बंद कर दो। मेरे प्रिय, यदि छोटी छोटी चीजों को लेकर तुम चिंता करोगे तो जीवन में बड़े मूल्य की चीजों को भला कैसे हासिल कर पाओगे। तुम्हें किसी के भी सम्मुख भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे वह किसी भी पद पे हो, प्रतिष्ठा पे हो, चाहे उसके पास कितना ही धन हो या शक्ति हो, कोई भी मुझसे शक्तिशाली नहीं है, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। और मेरी नजर में तुम श्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हें श्रेष्ठता के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें प्रेम का सागर बनाया है। तुम स्वयं को कोई मटका समझने की भूल ना करो। तुम्हारी क्षमताएं असीमित हैं। तुम्हें अभी अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं, तो तुम स्वयं को तुच्छ समझ रहे हो, छोटा समझ रहे हो, स्वयं को निरर्थक समझ रहे हो। एक बार अपने भीतर उतर कर देखो, अपने भीतर ध्यान लगा कर देखो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम अब तक क्या करते आए हो। यदि एक बार तुम इसका आकलन करोगे तो तुम्हें चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। तुम्हारी नजरों में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तुम स्वयं को अमूल्य मानने लगोगे, और यह अहंकारवश नहीं होगा, वास्तव में यह श्रद्धावश होगा, यह भक्तिमय होगा, यह मेरे लिए होगा, यह तुम्हारे लिए होगा, यह संसार के कल्याण के लिए होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब तक घटी हैं, वह यूं ही नहीं घट गईं, अनावश्यक नहीं घट गईं। हर घटना एक योजना का हिस्सा रही है। बेशक मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूं, मैं तुम्हारे लिए परिस्थितियों का निर्माण करता हूं, किंतु सीमित संसाधनों में, विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वह तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे विपक्ष में हो, चाहे मृत्यु का भय हो, चाहे जीवन का भय हो, चाहे मित्रता का भय हो, चाहे संबंधों का भय हो, जैसा भी भय हो और जैसी भी परिस्थिति हो, तुम उस समय में, उस क्षेत्र में, उन परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों के साथ क्या निर्णय लेते हो, कैसा चुनाव करते हो, अंततः यही महत्वपूर्ण होता है। यह तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है, यह तुम्हारे लिए कर्मों का निर्माण करता है। और तुम जो कि जीत की दिशा में अग्रसर हो चले हो, फिर भी बेवजह व्यर्थ की चिंताएं पाल रहे हो, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा जीवन उचित दिशा की ओर बढ़ रहा है, तुम्हारा जीवन सही दिशा की ओर जा रहा है। तुम्हें बेवजह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें व्यर्थ की बातें सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ की समस्याओं को तुम बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हो और फिर उनसे ही भयभीत हो जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस तरह भयभीत होना बंद करो, इस तरह से विचार करना बंद करो। तुम अमूल्य हो, तुम्हें भला किसी बात का क्या भय। अपने शरीर को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपने परिस्थितियों को लेकर, अपने अतीत को लेकर यदि तुम शर्मिंदगी महसूस करोगे,
यदि तुम भय महसूस करोगे, स्वयं को तुच्छ मानोगे, तो यह तुम अपना अनादर नहीं कर रहे, यह मेरा अनादर कर रहे हो, यह इस ब्रह्मांड का अनादर कर रहे हो, यह नियति का अनादर कर रहे हो, यह परमात्मा का अनादर है। और ऐसा करना बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय, तुम ऐसा करना बंद कर दो, तुम विचलित होना बंद कर दो। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों से भरे परिस्थितियों का निर्माण करने की योजना बनाई है और मैं इस योजना पर कार्य कर रहा हूं। मैं विभिन्न प्रकार की चीजें निर्मित कर रहा हूं। तुम्हें इसे सहर्ष स्वीकार करना होगा। तुम इसे स्वीकार नहीं करते और इसे ना स्वीकार करने के कारण तुम्हारे जीवन में दुख की परिस्थिति बनती रहती है। मेरे प्रिय, इन दुखों को तुमने स्वयं ही आकर्षित कर लिया है। ना चाहते हुए भी तुम इन दुखों को आकर्षित कर रहे हो। ना चाहते हुए भी तुम ऐसी परिस्थिति के बीच फंसते चले जा रहे हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए जरा दिमाग लगाओ, जरा विचार करो, सही दिशा में सोचना प्रारंभ करो, सही मार्गदर्शन को लेना प्रारंभ करो और किसी से भी भय ना खाओ। कोई भी तुमसे श्रेष्ठ नहीं है, फिर चाहे उसके पास कितना ही धन हो, चाहे कितनी ही ज्ञान क्यों ना हो, चाहे कोई भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, चाहे कितना ही उसका सम्मान क्यों ना हो, चाहे समाज में लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हों, किंतु तुम्हारे पीछे मैं हूं, तुम पर मेरा हाथ है और आदिकाल से ही जिसने मेरा साथ लिया है वह जीत गया है। फिर चाहे वो कितना ही भयंकर युद्ध क्यों ना हो। मेरे प्रिय, कभी एक विशाल युद्ध हुआ करता था। तब मैंने यह चुनाव, यह विकल्प लोगों के समक्ष रखा था कि वो या तो मेरा चुनाव कर लें या फिर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं का चुनाव कर लें। और जिसने भी मेरा चुनाव किया वह अंततः विजयी हो गया, फिर चाहे वह सबसे कमजोर पक्ष में क्यों ना रहा हो। तुम जो कि भी कमजोर पक्ष में हो, मैं तुम्हें भी जीत दिलाने आया हूं, लेकिन मेरा हाथ तुम्हें स्वयं ही थामना होगा। मेरी तरफ आने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति जतानी होगी। यदि तुम शिकायतें करते रहोगे, यदि तुम बार बार आवेगी होकर सब्र खोते रहोगे, तो तुम वह कभी प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। जो प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तुम वह कभी प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। जो प्राप्त करना तुम्हारी नियति है, जो प्राप्त करना तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, तुम बहुत बड़े जीत की ओर बढ़ चले हो, लेकिन इस जीत को तुम्हें अंततः स्वयं में ही समाहित करना होगा। इस जीत को तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतारना होगा। वो जो तुम्हारे शत्रु हैं, एक दिन तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे, तुमसे ही जीवन जीने की कला सीखने आएंगे, तुमसे ही आध्यात्म की कला सीखने आएंगे। तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में आकर, तुम्हारे आभा मंडल में आकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, वो रूपांतरित हो जाएंगे, वह तुम्हें ही अपना गुरु मान बैठेंगे। तब तुम्हारा यही चरित्र उनके भविष्य का भी निर्माण करेगा। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया की भावना उनके उद्धार का भी कारण बनेगी, किंतु उससे पहले तुम्हारा उद्धार होगा। और तुम जितना लोगों की सहायता करते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे जीवन में प्रगति आएगी। तुम जो बांटोगे वही प्राप्त करोगे। चाहे धन बांटो, चाहे प्रेम बांटो, चाहे सम्मान बांटो, चाहे आदर बांटो, चाहे ईर्ष्या बांटो, चाहे द्वेष बांटो, चाहे राग बांटो, कुछ भी बांटोगे वह तुम्हारे पास पुनः लौट आएगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत से लोगों से तुम्हें दुख मिला है, बहुत से लोगों ने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुमसे अपना मतलब साधा है, तुम्हें इस्तेमाल किया है। वह तुम्हारे मुख पर तो अच्छी बातें करते आए हैं, लेकिन पीठ पीछे
तुम्हें ही हराने का विचार करते आए हैं। पीठ पीछे तुम्हें ही ढकेलने का विचार करते आए हैं। तुम्हारी ही बुराइयां करते आए हैं। अपनी इतनी सी उम्र में तुमने बहुत कुछ खो दिया है। पाने से ज्यादा खोया है तुमने, मैं ये जानता हूं। और यह भी जानता हूं कि इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहा है। यह कई बार डगमगाया भी है, किंतु अंततः तुमने अपने विश्वास को बचा कर रखा है। अपने विश्वास को बना कर रखना है, यह तुम्हारी महानता है। वास्तव में तुम अभी अपनी ही महानता से अनभिज्ञ हो, किंतु मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बना रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें आने के बाद तुम्हारा जीवन पूर्णतः से बदल जाएगा। ऐसे चमत्कारी परिवर्तन होंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे अनोखे अनोखे दिव्य घटनाएं एक साथ घटेंगी कि तुम्हारे पूरे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठेगी। मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में किसी की भी दखलंदाजी ना हो, लेकिन कुछ दिव्य फरिश्ते जो तुम्हें शुरुआत में थोड़े तुम्हें विचलित करने वाले लगेंगे, वही तुम्हारी अंततः सहायता करेंगे। लोग जिन बातों पर तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, अब उन्हीं बातों के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम चारों ओर फैल जाएगा और तुम्हारे नाम की गूंज में न जाने कितने ही लोग दब जाएंगे। कुछ ही लोगों पर मेरी कृपा होती है, वो जिनके कर्म सही होते हैं, वो जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वो जिनका चरित्र मजबूत होता है। और तुम पर मैं यह कृपा बरसाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पहले इरादे और चरित्र को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियां भेजी जा रही हैं। इन परिस्थितियों को चुनौती समझकर स्वीकार कर लो और यह संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम पाओगे कि तुम जीत की दिशा में बढ़ चले हो। तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर होंगे, तुम्हारा मस्तक ऊपर होगा। हर कोई तुमसे प्रेम करना चाहेगा, तुम पर प्रेम लुटाना चाहेगा। तुम जीत को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम जीत की दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा शक्ति उसी क्षेत्र में कार्य कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीत को इसी क्षण स्वीकार करो, इसकी पुष्टि करो। संख्या 11-11 लिखकर इसकी पुष्टि करो। अपने जीत की निरंतर पुष्टि करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जानता हूं कि यह तुम्हें ज्यादा लग रहा है, किंतु सब्र करो। सब्र से ही तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। तुम उस मार्ग तक पहुंच रहे हो, अब तुम्हें केवल उस पर चलना होगा। अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। तुम्हारी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियां होंगी। अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे प्रिय, अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाओ। तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्षण पुष्टि करो। इसी क्षण मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं जीत रहा हूं। अपने आंखों को बंद करके यह कल्पना करो जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इस संदेश को अभी बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि तुम ऊर्जा ग्रहण करने की शक्ति में आ चुके हो। अब तुम उस मायावी क्षेत्र में हो जहां तुम पर ऊर्जा बरसाई जाएगी। यहां पर बने रहना और संख्या 11-11 अवश्य लिखो। यह लिखना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलो। मेरे प्रिय बच्चे, विचार करो, ध्यान करो जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। और एक बात मेरे प्रिय, तुम कभी भी मत भूलना, चाहे संसार का प्रत्येक जीव तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे तुम सही हो या गलत, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा सदा के लिए बना ही रहेगा। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने। सदा सुखी रहो,
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।